बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। सीएम योगी जहां जाते हैं छा जाते हैं। बंगाल चुनाव नतीजों की तस्वीर आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से बीजेपी ने टीएमसी के साम्राज्य का खात्मा कर एक बड़ी जीत हासिल की। ममता दीदी का किला ढह गया। बंगाल तो गया ही, अपनी सीट भी ममता दीदी बचा नहीं पाई। सीएम योगी ने चुनावी रैलियों में जमकर ममता दीदी पर निशाना साधा। जिन 22 प्रमुख सीटों पर योगी ने रैलियां की, उनमें से भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2021 में इन सीटों पर टीएमसी का बड़ा दबदबा था। ऐसी एक सीट है भवानीपुर। बंगाल की राजनीति में भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं, ममता बनर्जी का वो अभेद्य किला था जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब केसरिया चोला पहने योगी आदित्यनाथ ने इस धरती पर कदम रखा तो फिजाओं में बदलाव की खुशबू तैरने लगी। जैसे ही योगी मंच पर आए, पूरा भवानीपुर जय श्री राम के नारों से दहल उठा। भयभीत है, ये नजारा अनोखा था। ये सम्मान है लोगों के दिलों में योगी के लिए, जो हमेशा रहेगा। और इसी के चलते योगी का जादू बंगाल चुनाव में भी चला। ये सिर्फ दो नेताओं का मिलन नहीं था, यह आशीर्वाद था सीएम योगी का ममता के सबसे बड़े सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी के लिए, उस शक्ति के प्रति जो बंगाल में अधर्म के अंत का प्रतीक बनकर आई थी। इस एक नजारे ने साफ कर दिया था कि अब लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिद्धांतों की है। सीएम योगी ने जब बोलना शुरू किया तो उनके शब्द भवानीपुर की गलियों में तीर की तरह चुभने लगे। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी के अहंकार पर चोट की। आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी। और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ। लोग कहते थे भवानीपुर से ममता को हराना नामुमकिन है, लेकिन योगी के उस एक दौरे ने वोटरों के मन से डर निकाल दिया। नतीजा आज सबके सामने है। ममता बनर्जी अपने ही घर में हार गई और बीजेपी 206 सीटों के साथ बंगाल के सिंहासन पर विराजमान हो गई। शुभेंदु अधिकारी का योगी के पैर छूना महज एक परंपरा नहीं थी, वो बंगाल के पुनर्जन्म का संकल्प था। योगी के शब्दों ने जो चिंगारी भवानीपुर में लगाई, उसने टीएमसी के 15 साल के शासन को खाक करके रख दिया। और यही है सीएम योगी का जलवा। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।